कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य को मौन होकर निभाता है वो इतिहास में शोर मचाने वालों से कहीं अधिक गहरा स्थान पाता है। आज की महाभारत कहानी के पात्र सुभद्रा, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ और एक योद्धा की जननी की जीवन वृतांत। सोचिए, एक स्त्री जो कृष्ण की बहन थी, बलराम की लाडली थी, अर्जुन की प्रेयसी बनी और अभिमन्यु की माँ कहलाकर इतिहास में अमर हो गई। लेकिन क्या सुभद्रा का जीवन सिर्फ प्रेम और वीरता की कहानी था, या फिर उसके हृदय में भी अनकहे त्याग, डर और पीड़ा छुपी थी? आज हम जानेंगे सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन का पूरा जीवन, एक इंसान की तरह, एक स्त्री की तरह। सुभद्रा का जन्म, यदुवंश की सौम्यता। सुभद्रा का जन्म मथुरा के यदुवंश में हुआ। वो वासुदेव और रोहिणी की पुत्री थी। कृष्ण और बलराम जैसे असाधारण भाइयों के बीच सुभद्रा एकदम अलग थी, शांत, कोमल और भीतर से गहरी। जहां कृष्ण राजनीति और नीति में निपुण थे और बलराम बल और मर्यादा के प्रतीक, वहीं सुभद्रा भावनाओं की भाषा समझती थी। वो बहन थी, लेकिन केवल रिश्ते से नहीं, हृदय से। कृष्ण और सुभद्रा, भाई बहन से कहीं आगे। कृष्ण के लिए सुभद्रा सिर्फ बहन नहीं थी, वो उनका भरोसा थी। कृष्ण सुभद्रा से मन की बातें करते थे और सुभद्रा कृष्ण की आंखों में छुपे भविष्य को पढ़ लेती थी। शायद इसीलिए जब अर्जुन द्वारिका आए तो कृष्ण ने सबसे पहले सुभद्रा को ही चुना। अर्जुन और सुभद्रा, प्रेम जो युद्ध बन गया। अर्जुन पांडवों में सबसे सुंदर, सबसे संवेदनशील। द्वारिका में जब अर्जुन ने सुभद्रा को देखा तो वो कोई राजनीतिक विवाह नहीं था, वो प्रेम था। लेकिन बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे। सुभद्रा के पास कोई अधिकार नहीं था अपनी इच्छा खुलकर कहने का। तब कृष्ण ने रास्ता निकाला। सुभद्रा हरण, एक स्त्री की मौन सहमति। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, लेकिन ये हरण तलवार से नहीं, सहमति से हुआ था। सुभद्रा ने अर्जुन के रथ में बैठते समय पीछे नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी ये निर्णय उसका अपना है। यहाँ सुभद्रा कमजोर नहीं थी, बस चुप थी। अर्जुन की पत्नी, प्रेम और प्रतीक्षा। इंद्रप्रस्थ में सुभद्रा एक नई दुनिया में आई। द्रौपदी पहले से थी, राजनीति थी, युद्ध थे। सुभद्रा शोर में खो जाने वाली स्त्री नहीं थी, वो प्रतीक्षा करती थी, अर्जुन की, शांति की। अभिमन्यु की माँ, गर्भ में योद्धा। सुभद्रा के जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभिमन्यु था। कहते हैं, जब अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की कथा सुभद्रा को सुना रहे थे तो अभिमन्यु गर्भ में ही सुन रहा था। लेकिन कथा अधूरी रह गई, जैसे सुभद्रा का जीवन भी। कुरुक्षेत्र और एक माँ का हृदय। कुरुक्षेत्र युद्ध में सुभद्रा ने अपने पति और पुत्र दोनों को युद्ध में भेजा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिरा। जब समाचार आया कि अभिमन्यु मारा गया तो सुभद्रा चीखी नहीं, वो रोई नहीं, वो बस खामोश हो गई। कृष्ण ने उस दिन पहली बार अपनी बहन को टूटते देखा। अंत, एक मौन विरासत। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा धीरे धीरे संसार से अलग हो गई। वो राजनीति नहीं रही, वो सत्ता नहीं रही, वो स्मृति बन गई। एक बहन जो कृष्ण के हृदय में रही, एक पत्नी जो अर्जुन की शक्ति बनी, और एक माँ जिसने एक अमर योद्धा को जन्म दिया। सुभद्रा महाभारत की सबसे शांत स्त्री थी, लेकिन उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो सहनशीलता थी, वो प्रेम था, वो त्याग था, और शायद यही सुभद्रा की सबसे बड़ी शक्ति थी। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।